dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture I would like to discuss about the detailed study about the ribosome. What is ribosome? Who have discovered the ribosome? In which cell it is found? What is chemical composition? What is ultrastructure? And what is the function of ribosome? All these informations regarding the ribosome will be discussed today. As the name indicated, राइबोसोम, जैसा कि नाम से पता चलता है, राइबोसोम ब्रैकेट में हम मेंशन किया गया है प्रोटीन फैक्ट्री. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स regarding the ribosome is that ribosome is known as protein factory of the cell, and this ribosome is also known as ribonucleoprotein particle, that is known as RNP. So we have to be keeping in mind that this ribosome is also known as ribonucleoprotein particle, that is known as RNP, and this ribosome may also referred as protein factory of the cell, that is also known as cell engine. The term ribosome was coined by R.B. Robert in 1958. टर्म राइबोसोम को सबसे पहले R.B. रॉबर्ट ने 1958 ईस्वी में बताया था. इन plant cell observed by Robinson and Brown in 1953 in bean roots. In case of plant cell में राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था. प्लांट सेल में in case of plant cell it is observed by Robinson and Brown in 1953. प्लांट सेल में राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में बीन रूट्स में ऑब्जर्व किया था. बीन रूट्स का मतलब होता है, बीन माने होता है सेम का पौधा और रूट्स माने जड़. सो वी हैव आल्सो कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ प्लांट सेल द राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 इन द बीन रूट्स. In animal cell, it is observed by the Palade in 1955. एनिमल सेल में सबसे पहले G.E. पैलेडे के द्वारा 1955 में इसकी खोज की गई थी. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए पैलेडे पार्टिकल. एनिमल सेल में राइबोसोम को 1955 में G. पैलेडे ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है. राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. जहाँ तक राइबोसोम का क्वेश्चन है, राइबोसोम इज फाउंड इन बोथ काइंड ऑफ सेल्स. इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट in case of prokaryotic cell, the ribosome is found scattered in the cytoplasm, whereas in case of the eukaryotic cell, the ribosome is attached to the membrane of the endoplasmic reticulum, that is forming the rough endoplasmic reticulum, and some ribosomes are also scattered freely in the cytoplasm. So we have a very clear-cut idea that the ribosomes are found in both kind of cells, either the prokaryotic cells or the eukaryotic cells. It is absent in the mammalian RBC. अगर राइबोसोम की बारे में बात की जाए तो राइबोसोम जो होते हैं वो स्तनधारियों की RBC में जो है अनुपस्थित होते हैं. राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट इज आल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं.
ये पूछा जाएगा कि राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, तो याद रखना है दे आर एब्सेंट इन द मैमेलियन आरबीसी। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स आर नोन एज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली। जो भी राइबोसोम्स होते हैं दे आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली का मतलब होता है ये ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इनके ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाती है, इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम जो होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोमल और आरएनए ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो होते हैं ऑलमोस्ट माने ज़्यादातर, इक्वल माने समान, प्रपोर्शन माने अनुपात। इस तरह से राइबोसोम जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो लगभग बराबर होता है, यानी बराबर। इसका कहने का तात्पर्य है कि बराबर मात्रा में राइबोसोमल आरएनए और बराबर मात्रा में प्रोटीन आपस में मिल करके राइबोसोम का निर्माण करते हैं। Another information regarding the ribosome is that ribosome is synthesized in the nucleolus of the nucleus। राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। सो मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इनको आरएनपी के नाम से जाना जाता है। अगला है दे आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेल के सबसे छोटे कोशिकांग के रूप में जाने जाते हैं। द साइज ऑफ राइबोसोम विल बी 150 एंगस्ट्रॉन टू 250 एंगस्ट्रॉन। राइबोसोम की जो साइज होती है 150 एंगस्ट्रॉन से 250 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेल इंजन विद इन ए सेल ऑर्गेनली। किसी भी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। आगे है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें। केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर हो गया, आगे फिर बताएंगे हम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। When we are talking about the ultra structure of ribosome, then we have to be keeping in mind that what is the ultra structure of ribosomes। जहाँ तक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है। फर्स्ट है स्मॉल सब यूनिट, उसको एसयू कहते हैं। दूसरा है लार्ज सब यूनिट एलएसयू कहते हैं। राइबोसोम आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेस्ड ऑफ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है 70S, दूसरे का नाम है 80S। यहाँ पर जो यस मेंशन किया गया है दैट इज द यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसको हम सेप्डबर्ग कहते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, आगे बात करते हैं। जहाँ तक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जेम्स ए लीक नामक वैज्ञानिक ने 1981 में सजेस्ट किया था। जेम्स ए लीक इन 1981 suggested the well accepted asymmetrical model for the 70S राइबोसोम। जेम्स ए लीक नामक वैज्ञानिक ने 1981 में राइबोसोम की वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, जिसको हम एसिमेट्रिकल मॉडल कहते हैं, उसके बारे में सजेस्ट किया था, उसके बारे में बताया था, उसके बारे में सूचना दिया था। अगर हम राइबोसोम के एसिमेट्रिकल मॉडल की बात करें तो इसके लिए हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, और उसमें आपको डिटेल बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ 70S राइबोसोम अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द 80S राइबोसोम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ribosome are of 2 type, that is the 70S and 80S। 70S ribosomes are found in the prokaryotes
70s राइबोसोम जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स those cells in which their prokaryotic cells are known as those cells in which the nucleus is very primitive. For example, bacteria, blue-green algae, pleuronecocci, mycoplasma, they are known as prokaryotes. इसके अलावा आपका क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सब में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जितने भी 70s राइबोसोम्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.7 into 10⁶ डाल्टन। क्योंकि सेकेंड काइंड ऑफ राइबोसोम दैट इज द 80s राइबोसोम दैट इज फाउंड इन द यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 4.0 into 10⁶ डाल्टन। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दो सब यूनिट की। राइबोसोम जो है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज द स्मॉल सब यूनिट और सेकेंड होते हैं लार्ज सब यूनिट। फर्स्ट वन इज द 70s। पहले हम 70s की बात करेंगे, फिर 80s की बात करेंगे। 70s राइबोसोम दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। 70s राइबोसोम जो होता है वो भी 2 सब यूनिट से बना होता है। फर्स्ट वन इज द लार्जर सब यूनिट दैट इज द 50s सब यूनिट। सेकेंड वन इज द 30s दैट इज द स्मॉलर सब यूनिट। दूसरा 80s है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। फर्स्ट वन इज द लार्जर सब यूनिट दैट इज द 60s। यस इज द यूनिट ऑफ राइबोसोम दैट इज द सेप्टेबर्ग दैट इज द लार्जर सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज द 40s दैट इज द स्मॉलर सब यूनिट। So we have always keeping in mind that 70s ribosome containing 2 subunit, 50s and 30s. 50 is large and 30 is small. 80s containing 60 and 40. 60 is the large and 40 the small. Types of RNA found in the 70s ribosome and 80s ribosome. वो कौन कौन से राइबोसोमल RNA होते हैं जो 70s राइबोसोम में पाए जाते हैं और 80s राइबोसोम में पाए जाते हैं? अगर हम 70s राइबोसोम की बात करें तो 70s राइबोसोम जो होते हैं 50s और 30s से मिलकर बने होते हैं। 50s का मतलब होता है 50s इज द यूनिट ऑफ राइबोसोम दैट इज द सेप्टेबर्ग। 30s 50 जो है लार्ज सब यूनिट है, 30 जो है स्मॉल सब यूनिट है और जो 50 सब यूनिट है लार्जर सब यूनिट है उसमें 23 RNA पाए जाते हैं और जो इसमें एक और RNA पाया जाता है उसको कहते हैं 5s RNA। तो जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 2 प्रकार के RNA पाए जाते हैं, 23s RNA एंड 5s RNA। चूँकि जो स्मॉलर यूनिट होती है 30s सब यूनिट उसमें एक ही टाइप की RNA पाए जाते हैं दैट इज द 16s RNA पाए जाते हैं। Whereas in the 80s ribosome they have also containing 2 subunit, 60s that is the large subunit, 40s that is the small subunit। 60s जो लार्ज सबयूनिट होती है उसमें 28s 5s 5.8s RNA पाए जाते हैं, जबकि जो 40s है स्मॉल सब यूनिट है उसमें 18s RNA पाए जाते हैं। ये हो गया आपका राइबोसोमल RNA दैट इज फाउंड इन द 70 एंड 80s राइबोसोम। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए इन 70s राइबोसोम एज वेल एज इन द 80s राइबोसोम, चाहे वो 70s राइबोसोम हो चाहे वो 80s राइबोसोम हो, 70s राइबोसोम में भी 60% राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं और 40% प्रोटीन पाई जाती है। 80s राइबोसोम में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें 40% RNA पाए जाते हैं, RNA राइबोसोमल RNA कहते हैं इनको, और 60% प्रोटीन पाई जाती है। एज वी हैव अर्लियर एक्सप्लेन दैट द राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन कंपोजिशन दैट इज द ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों का जो अनुपात होता है लगभग बराबर होता है। Now let us move forward. सेवेंटीएस राइबोसोम इन प्रोकैरियोट में मोनोमर फॉर्म में पाए जाते हैं
80s यूकैरियोट में भी जो है मोनोमर यानी सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 70s एक राइबोसोम है, दैट इज द मोनोमर है। 80s सिंगल राइबोसोम है तो वो भी मोनोमर होगा। अब प्रोकैरियोट में मोनोमर कौन है? 70s। यूकैरियोट में मोनोमर कौन है? 80s। तो क्वेश्चन है कि डाइमर कैसे बनेंगे, हाउ डाइमर इज फॉर्म्ड। चाहे दो 70s जुड़ जाएं और चाहे दो 80s जुड़ जाएं, व्हेन द टू मोनोमर that is the single unit of ribosome joined together with each other due to the high magnesium ion concentration, then there is the formation of dimer। जब दो 80s राइबोसोम आपस में जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर 120s डाइमर बन रहा है, दो 70s जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर 100s डाइमर बन रहा है। तो आप सोचेंगे कि 80 जुड़ करके 160 होना चाहिए, 70 जुड़ करके 140 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब दो सब यूनिट जुड़ती हैं राइबोसोम की या दो मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो एक राइबोसोम दूसरे राइबोसोम के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, या दूसरे शब्दों में हिंदी में कहें, जब दो राइबोसोम आपस में जुड़ते हैं तो एक राइबोसोम का कुछ पोर्शन दूसरे राइबोसोम के कुछ पोर्शन के अंदर धंस जाता है। जब एक दूसरे के अंदर धंस जाता है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, तो एक दूसरे को टाइटली बाइंड कर लेते हैं, इसीलिए उनकी जो साइज होती है थोड़ा छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, इसको कहते हैं। इसीलिए 80 मिलकर के 160 नहीं बनाते हैं, 120 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कारण बताया। 70s क्या बनाते हैं? 100s डाइमर बनते हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अगर हम चाहे 70s राइबोसोम हो चाहे 80s राइबोसोम है, उसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं, जैसे 70s राइबोसोम है तो उसकी स्मॉल सब यूनिट जो होगी 30s होगी। अगर 80s राइबोसोम है तो उसकी स्मॉल सब यूनिट क्या होगी? 40s होगी। तो आइदर द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द 70s राइबोसोम और द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द 80s राइबोसोम, तो दोनों जो सब यूनिट हैं, चाहे 70s राइबोसोम की हों चाहे 80s राइबोसोम की हों, दोनों की जो संरचना होती है उनमें पाया जाता है पहला हेड, दूसरा बेस और तीसरा प्लेटफार्म होता है। दूसरा जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, चाहे वो 70s की हो चाहे वो 80s की हो, वो बनी होती है दो तीन चीज़ों से। पहला होता है रिड्ज, दूसरा होता है स्टॉक, तीसरा होता है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। इसको जो है हम आपको अलग से एक लेक्चर में दिखाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि इसमें कहाँ क्या पाया जाता है, हेड, बेस और प्लेटफार्म क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये स्मॉल सब यूनिट है, पहला पोर्शन है हेड, दूसरा है प्लेटफार्म, तीसरा है बेस। ये तीनों पाए जाते हैं स्मॉल सब यूनिट में, ठीक है। चाहे स्मॉल सब यूनिट जो है 70s की हो चाहे स्मॉल सब यूनिट जो है 80s का हो। दूसरा लार्ज सब यूनिट है, देखिए लार्ज सब यूनिट है ये, चाहे वो 70s राइबोसोम की हो चाहे 80s राइबोसोम की हो। उसमें क्या पाया जाता है रिड्ज। उसमें क्या पाए जाते हैं? सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस पाए जाते हैं, रिड्ज पाया जाता है, स्टॉक पाया जाता है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस पाया जाता है। रिड्ज और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस के बीच में एक बेली होती है, वेली, VALLEY। तो यह है लार्ज सब यूनिट। रिड्ज, स्टॉक और वेली, रिड्ज और स्टॉक के बीच में बेली पाई जाती है। तो ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, ये हो गई लार्ज सब यूनिट। यही वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए ये हेड है स्मॉल सब यूनिट का, ये रिड्ज है, ये बेस है, ये प्लेटफार्म है। ये दोनों आपस में जोड़ करके बना लेते हैं 80s राइबोसोम। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, दोनों मिलकर बना देते हैं 70s राइबोसोम। इसका डिटेल स्ट्रक्चर में अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। हाउ पॉलीराइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन है कि पॉलीराइबोसोम्स कैसे बनते हैं। अभी तक तो हमने डाइमर बना दिया। When two monomer of the ribosome they have joined together with each other
then there is the formation of dimer. But the question is that how the polyribosomes are formed, how the polysomes are formed, that is also known as इराइगोसोम. देखिए मान लीजिए मान लीजिए 80S राइबोसोम है. फर्स्ट वन इज द लार्जर सब यूनिट, दैट इज द 60S. सेकेंड वन इज द स्मॉलर सब यूनिट, दैट इज द 40S. when the larger subunit that is bind with the smaller subunit 60S plus 40S at the 0.001 molar concentration and increased magnesium ion concentration, both the larger and smaller subunit that is joined together with each other and forming the 80S ribosome. ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं ड्यू टू द हाई मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, 80S बना लेते हैं. जब मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो 10 गुना बढ़ जाता है, व्हेन द मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज 10 times, देन व्हाट हैपन हियर, दीज 80S राइबोसोम दैट इज द मोनोमर of 80S ribosome, they have bind together with each other and forming the dimer that is the 120S. जब बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में 80S राइबोसोम के दो मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं 120S. दो जुड़ते तो 80 80 160 होना चाहिए. मैंने पहले ही बताया कि दो जुड़ करके 120 बनाते हैं, क्योंकि एक राइबोसोम का कुछ पोर्शन दूसरे राइबोसोम के अंदर धंस जाता है, दूसरे राइबोसोम का कुछ पोर्शन पहले के अंदर धंस जाता है और दोनों आपस में टाइटली बाइंड कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं डाइमर. इस तरह से जब बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बहुत सारे राइबोसोम की आपस में यूनिट जुड़ जाएंगी और बना लेती हैं पॉलीराइबोसोम ड्यू टू द मैसेंजर RNA. 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज, इस तरह बना लेते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम. आगे बात करते हैं. लार्जर सब यूनिट में हैव टू साइड, जो लार्जर सब यूनिट होती है, आप ऊपर देखिए इसमें दो साइट है, ये पी साइट होती है, ए साइट होती है. पी जो है पेप्टाइड चेन से रिलेटेड होती है, ए साइट जो होती है एक्सेप्टर साइट होती है, जो tRNA को जो है एक्सेप्ट करती है. आगे बात करते हैं. नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. हम राइबोसोम के कार्यों की बात करेंगे, राइबोसोम की फंक्शन की बात करेंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफर RNA. जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं. मैसेंजर RNA की मदद से, राइबोसोमल RNA की मदद से, ट्रांसफर RNA की मदद से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, एज दे कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. एज माने जैसे कि, दे माने वे, कंसर्न माने संबंधित रहते हैं, विद प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कि वे प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया से संबंधित होते हैं, इसीलिए राइबोसोम को कोसा की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है. सो दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेल इंजन, इनको सेल इंजन के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, लिपिड्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन द राइबोसोम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दे आर नोन एज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेल इंजन. और लास्ट में है लिपिड्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन द राइबोसोम. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ 80S राइबोसोम. इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज समझ लीजिए. सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द 80S राइबोसोम एंड द 80S राइबोसोम containing the two subunit. First one is the larger subunit, that is the 60S, and second one is the smaller subunit, that is the 40S. And we have already explained that this is the unit of ribosome that is known as Septemberg. So the 80S ribosome containing the two subunit. First one is the larger subunit, that is the 60S. Second one is the smaller subunit, that is the 40S. And we have already explained that this is the unit of the Septemberg, and this is the messenger RNA. This is the larger subunit, this is the smaller subunit.
transfer RNA, messenger RNA, and ribosomal RNA. All these three kind of RNA, they have been involved in the process of the protein synthesis. This is the activated ATS ribosome, and this is the amino acid forming chain, that is the growing amino acid forming chain. This is the structure of the ATS ribosome. And thanks to all of watching the video. This is the large subunit and this is the small subunit. Thanks to all of you watching the video. Thank you. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. Thanks to all of you watching the video. Thank you.